हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और बच्चों, आज मैं कराने वाला हूं आपको MCQs। किस चैप्टर के? बेटा, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया रिसेंटली, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज चैप्टर के MCQs आज मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों। तो बेटा, दो पार्ट में हम कराएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। आधे क्वेश्चंस पार्ट 1 में, आधे क्वेश्चंस पार्ट 2 में। क्लियर? सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस डिपेंड हैं आपके कॉन्सेप्ट्स पर। तो जब मैं आपको ये कराऊंगा तो क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट छिपा होगा वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब बेहतरीन तरीका है रिवीजन करने का MCQs, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट भी रिकॉल होते रहेंगे। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन। यहाँ पर आपको K से लेके 12 तक, किंडरगार्टन से लेके 12 तक सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दीजिएगा बॉस। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की क्लास। तो जैसा मैंने आपको बताया, बात हो रही है MCQs की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चैप्टर का नेम भी क्लियर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, और ये पार्ट 1 है। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल इज। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को बढ़िया करके एक्सपेंड करके। देखिए, आपको बताना है प्रोडक्ट किसका? मोनोमियल का और बाइनोमियल का। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाइनोमियल का मतलब होता है दो अनलाइक टर्म वाला, दो अनलाइक टर्म्स वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन अनलाइक टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बात चल रही है यहां पर, जब मोनोमियल का मल्टीप्लाई होगा बाइनोमियल से, जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो मिलता है प्रोडक्ट। क्या होता है प्रोडक्ट? भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ऑल राइट, अंडरस्टूड? प्रोडक्ट क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए, एक टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से करेंगे। यहां लिखा है अनलाइक, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या आएगा आंसर? तो भाई देख लो, एग्जाम्पल के लिए देख लो, एक टर्म A, दो अनलाइक टर्म B प्लस C। आप अगर करोगे इनकी मल्टीप्लाई तो A की मल्टीप्लाई B से प्लस ये वाला प्लस यहां पर A की मल्टीप्लाई C से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A की मल्टीप्लाई B से क्या AB, A की मल्टीप्लाई C से क्या AC। तो एक टर्म दो टर्म, टू अनलाइक टर्म्स। टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। है ना मजेदार? नोट कर लीजिएगा जल्दी से बॉस। हो गया नोट? अमेजिंग। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ठीक है? भाई, ये आइडेंटिटीज लिखी है तो मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज लिखवा देता हूं पहले तो। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं भी होंगी तब भी आप इनको कर सकते हो। तो पहले आप आइडेंटिटीज लिख लीजिए, कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज, मतलब स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आई वांट टू से। तो देखिए, A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B। तो ये तीन बहुत कॉमन आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो भाई देख लीजिएगा, A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिखा है माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये सही नहीं है। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब ये सही है। ऑल राइट, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये सही नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो ये भी सही नहीं है। तो भाई ये देखिए, ये है क्या नहीं, हाँ सर है, आया समझ में। तो ये हो गया भाई आपका आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है बॉस तो कैसे करेंगे, तो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे, देख लीजिएगा। तो भी मैं आपको बता देता हूं, a माइनस बी है ना मोस्टली यहां पर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी से। क्या हो रहा है ये हो रहा है बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, और आपको बहुत अच्छे से आता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखिएगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो a की मल्टीप्लाई a माइनस बी से, ये वाला माइनस, और b की मल्टीप्लाई a माइनस बी से। ए की मल्टीप्लाई ए से ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई बी से ए बी, बीच का माइनस एज इट इज, माइनस बी की मल्टीप्लाई ए से बी ए, माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी से प्लस बी स्क्वायर। तो देख लीजिएगा बॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देखिए ए बी और बी ए एक ही बात है, तो लाइक टर्म्स एडजस्ट हो जाएंगी, ए माइनस ए बी माइनस 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि ऑप्शन बी है। अंडरस्टूड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बॉस। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन थर्ड, द सम ऑफ मतलब इन दोनों को करना है आपको ऐड बॉस, -7pq को ऐड करना है 2pq में। लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकते हैं। लाइक टर्म कौन से होंगे भाई, जिनका सेम लिटरल कोफिशिएंट होगा। तो देखिए, -7 में pq और यहां पे bpq सेम लिटरल कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएंगे ऐड। -7 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 में से 5। बड़ा वाला क्या है भाई, 7 बड़ा है, 7 नेगेटिव है, तो ये 5 नेगेटिव, और सेम लिटरल कोफिशिएंट आ जाएगा -5pq। आई बात समझ, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना, एप्पल में एप्पल ऐड होंगे, बनाना में बनाना ऐड होंगे, हॉर्सेस में हॉर्सेस ऐड होंगे, राइट। ऐसे ही PQ में PQ वाली टर्म ही ऐड होगी, दैट्स इट। तो ये आंसर आ गया भाई आपका -5pq। कहाँ है बॉस, ये रहा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हो गया नोट, ग्रेट। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन। इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस देन वी गेट, क्या करना है ब्रदर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो आता है पहले, राइट। तो ये आएगा पहले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, क्या सब्ट्रैक्ट करना है बॉस, -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, जब दो साइन पास पास होते हैं, तो भाई जब सेम साइन पास पास होते हैं तो इक्विवेलेंट साइन आता है पॉजिटिव का, और जब अपोजिट साइन पास पास होते हैं तो इक्विवेलेंट साइन आता है नेगेटिव। तो देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, सेम साइन तो प्लस, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में ऐड किया x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए सेम लिटरल कोफिशिएंट, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ऐड हो जाएगा सिंपली 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा भाई 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई है। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का है बॉस, ये रहा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। लाइक टर्म एज, भाई इसके जैसी टर्म बताओ। लाइक का मतलब तो ये होता है जैसी, बट यहां पर लाइक का मतलब है जिसका लिटरल कोफिशिएंट सेम हो। मतलब आपको एक ऐसी टर्म यहां ढूंढनी है जिसका कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट एम क्यूब एन स्क्वायर हो। एम क्यूब एन स्क्वायर ये हो। तो एम क्यूब कहाँ है बॉस? यहां नहीं है, यहां है, यहां पर है। तो इतनी बात तो ठीक हुई फिलहाल। एन क्यूब के बाद, एम क्यूब के बाद एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, इसका मतलब ये ही हमारा सही ऑप्शन है। 4m क्यूब एन स्क्वायर और -6 m क्यूब एन स्क्वायर, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आप बाकी ऑप्शन अगर देखेंगे तो देखिए, m क्यूब तो है, n स्क्वायर नहीं है, p भी एक्स्ट्रा आ गया। m क्यूब तो है, n स्क्वायर नहीं है, तो ये लाइक नहीं है। ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। है ना बढ़िया? नोट कर लीजिएगा जल्दी से बॉस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल? बाइनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक टर्म्स। टू अनलाइक टर्म्स। बॉस 7 इंटू ए 7a प्लस ए, क्या ये बाइनोमियल है? नहीं है, क्योंकि लाइक टर्म है, एडजस्ट हो जाएगा। ये मोनोमियल है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन अनलाइक टर्म्स, ये ट्राइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल नहीं है। 4a इंटू 3b इंटू 2c, मल्टीप्लाई में है तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, a b c, ये क्या है बॉस? ये मोनोमियल है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से 6a स्क्वायर, 6 की मल्टीप्लाई b से 6b, ये है भैया 2 अनलाइक टर्म से बना हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा बाइनोमियल, ये हो जाएगा भाई आपका बाइनोमियल। ऑल राइट, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना भाई ये वाली बात, अनलाइक टर्म्स। ओके, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन। सम ऑफ a माइनस बी प्लस ए बी, बी प्लस ए माइनस बी सी, सी माइनस ए माइनस ए सी, इनको करना है ऐड। तो कर लेंगे, प्रॉब्लम की बात क्या है? ऐड ही तो करना है, ठीक है। a माइनस बी प्लस ए बी, बी, ये b प्लस का b कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, प्लस b। c कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे कहीं नहीं है, तो c अनलाइक हो रहा है, अलग जाएगा। ऑल राइट, माइनस बी सी, माइनस बी से कोई ग्रुप है? नहीं, अनलाइक हो रहा है, इधर जाएगा। सी, सी इधर आएगा भाई। भाई ऐसे करके, मतलब वर्टिकली कॉलम मेथड में क्या होता है? कॉलम में लाइक टर्म्स होते हैं, अगर कोई लाइक नहीं है तो वो अलग कर दो। ऑल राइट, जैसा हमने इसमें किया। सी हो गया माइनस ए, ये इधर जाएगा ए के नीचे, माइनस ए सी कहीं नहीं है, एक्स्ट्रा जाएगा। सॉल्व कर दो बॉस। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं ऐड। माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, ए बी प्लस नथिंग, तो ए बी एज इट इज।
प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी 2c माइनस बी सी एज इट इज माइनस ए सी एज इट इज, कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं इनमें। तो ये रहा आंसर, चेक कर लो भाई। प्लस ए बी कहां पर है, यहां पर है प्लस ए बी, और यहां पर है प्लस ए बी, करेक्ट। 2c प्लस 2c, यहां पर है प्लस 2c, यहां पर है प्लस 2c। माइनस बी सी यहां पर है, यहां पर माइनस बी सी नहीं है, तो ये आउट ऑफ द रेस हो गया। माइनस ए सी, ये रहा माइनस ए सी। चेक कर लो एक बार, ए बी प्लस 2c, ए बी प्लस 2c माइनस बी सी माइनस ए सी, राइट, कंप्लीट मैच हो गया। तो भाई ये ऑप्शन हो गया आपका बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए। ओके बॉस, है ना आसान। अगर आपसे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो, आपसे नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन है, तो भैया दूसरी वीडियो पे जाइए इस चैप्टर की। इस चैप्टर की पहली वीडियो पे पढ़ाया था आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और दूसरी वीडियो पे पढ़ाया गया था आपको कैसे इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जब मैंने आपको इनको ऐड और सब्ट्रैक्शन सिखाया था तो आपको बताया था कि हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके बॉस, नहीं देखा तो अभी देखिएगा, इसको कर लीजिएगा नोट स्टूडेंट्स। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट क्या मतलब है भाई? प्रोडक्ट का दो नंबर को, किसी भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ऑल राइट, तो इन मोनोमियल्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 4p है एक -7q क्यूब है, -7q क्यूब है, और एक -7p क्यूब है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा प्रोडक्ट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से होगी, बीच में लगेगा मल्टीप्लिकेशन। ये आपको सिखाया गया था भाई तीसरी वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जहां सिखाए गए थे। आया समझ? दूसरी वीडियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर उसके अगली में एक्सरसाइज, फिर तीसरी जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी, ओवरऑल 4th वीडियो थी इस चैप्टर की, जहां पर मल्टीप्लिकेशन पे मास्टरी कराई थी। तो देखिए 4 इंटू -7 इंटू -7 इंटू p इंटू क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब। 7 4 जा 28। देखिए माइनस माइनस प्लस कर लो, आप ऐसे कर लो, माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49 इंटू पी, एक पी ये रहा, तो एक और एक 2, पी की पावर 2। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। क्यू 3 और 1 4। ऑल राइट, 49 4 जा 196, यस 196 पी स्क्वायर क्यू की पावर 4, 196 पी स्क्वायर क्यू की पावर 4, 196 पी स्क्वायर क्यू की पावर 4। हो गया मैच? यस सर। ओके बॉस, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन 9। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई एरिया बताना है रेक्टेंगल का। सर ये चैप्टर कौन सा आ गया? पेरीमीटर एरिया तो पढ़ाया नहीं बेटा। पेरीमीटर एरिया आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पिछली क्लास में आपने ये तो पढ़ा है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। हाँ सर पढ़ा है, क्या होता है बताओ फिर। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था हमने, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। बहुत बढ़िया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है क्वेश्चन में दी हुई है, 4ab इंटू एज इट इज ब्रेथ 6b स्क्वायर। क्या हो रहा है? मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से हो रही है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो 6 4 जा 24, ए के साथ कुछ है ही नहीं, बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से की बी क्यूब। आंसर आ गया 24ab क्यूब। कहाँ है बॉस? 24ab क्यूब। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम। सर वॉल्यूम आ गया अब,
हाँ बेटा वॉल्यूम आ गया, क्या हो गया? तो आपको तो पता है वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स है उसको कहते हैं क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप जानते हैं अच्छे से। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके, तो लेंथ क्या दी हुई है क्वेश्चन में? लेंथ दी हुई है 2ab, लेंथ दी हुई है 2ab मल्टीप्लाई एज इट इज, ब्रेथ दी हुई है 3ac मल्टीप्लाई एज इट इज, हाइट दी हुई है 2ac। ओके बॉस, कैसे करेंगे सॉल्व देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ए की मल्टीप्लाई ए से और इस वाले ए से, ए इंटू ए इंटू बी की मल्टीप्लाई सी से फिर सी से, बी इंटू फिर सी इंटू सी। कोशिश की है कि सेम बेस वाले पास पास रखे जाए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 1 2 3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3। बी और सी बी एज इट इज, सी 2 है तो भैया सी 1 और 1 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे बॉस? डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ए इंटू ए क्यूब, बी इंटू सी बी सी स्क्वायर। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, बट मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट भी रिकॉल कराऊंगा। करेक्ट? तो कॉन्सेप्ट रिकॉल मैंने आपको कराया, इसका बेसिक मैंने आपको बताया कैसे है, शॉर्ट में कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन शॉर्ट आप जब ही कर पाएंगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। तो आंसर है 12a क्यूब बी सी स्क्वायर, 12a क्यूब बी सी स्क्वायर। और तो कहीं नहीं है 12a क्यूब बी सी स्क्वायर, 12a क्यूब नहीं है, कहीं नहीं है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके बॉस, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड 2ab, मतलब मल्टीप्लाई करनी है 2ab की इस पूरे से। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको फाइंड करना है इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है बॉस, 2ab 6a स्क्वायर माइनस 7b, 6a स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5ab, टू ए बी की मल्टीप्लाई पहले 6a स्क्वायर से हो जाएगी, करेक्ट? ये वाला माइनस आप बीच में लगा दो। 2ab की मल्टीप्लाई फिर 7b से हो जाएगी, ये वाला प्लस आप बीच में लगा दो। 2ab की मल्टीप्लाई फिर 5ab से हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे। सर कह रहे हो प्लस, लगा रहे हो माइनस, तो बेटा प्लस माइनस माइनस, या फिर आप ऐसे समझो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये वाला साइन यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये वाला साइन यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ऑल राइट, बस कर दो सॉल्व। टू सिक्स, देखो शॉर्ट में देखो, 2 6 12, ए एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, पावर 1 यहाँ पर, पावर 2 यहाँ पर, तो पावर 3 बी माइनस प्लस माइनस माइनस 7 2 14, 7 2 14, ए एक ही है, बी एक और एक मतलब 1 + 1 पावर 2, प्लस 5 2 10, ए बी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आंसर में लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए, ए क्यूब बी ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कौन से ऑप्शन से हो रहा है मैच? देख लो, 12a क्यूब बी,
12a³ माइनस 14ab² माइनस 14ab² प्लस 10a²b² a²b² नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखो भाई 12a³ माइनस 14ab² माइनस 14ab² प्लस 10a²b² प्लस 10a²b², तो ये हो गया भाई सेट। ऑल राइट, आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई। देखिए सी ऑप्शन तो बिल्कुल अलग है, डी में ए या क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होंगे बॉस। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ, इसका फाइंड करना है स्क्वायर 3x माइनस 4y का स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर का मतलब इसके मल्टीप्लाई इससे ही। एक तरीका तो यह है कि एक बार ब्रैकेट रखो, फिर एक बार और रखो और भाई दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। एक तरीका तो ये है, और एक हमें पता है आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। इसको कर दो साइड और इसको कर दो अप्लाई। करेक्ट? कौन सी आइडेंटिटी है भाई? ये है a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो a की जगह पर है 3x, a स्क्वायर प्लस b की जगह पर है 4y, a माइनस b तो b की जगह पर 4y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 3x इंटू b मतलब 4y। तो भैया चेक कर लो, सॉल्व कर लो। 9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर होगा मतलब 3 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 xy। 9x स्क्वायर, ये तो दो ही टर्म का है, नहीं होगा। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24 xy, ये प्लस आ गया तो हमने कर दिया इसको रिजेक्ट। ये दो टर्म का है, हो गया रिजेक्ट। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 12 माइनस 24 xy, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, है ना आसान? नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ये आइडेंटिटी हुई है यूज यहां पर। अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, यही आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा क्विकली। ओके बच्चों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स मतलब सेम, लिटरल, कोएफिशिएंट्स। ओके बॉस, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, वाई की पावर डिफरेंट आई है, हमने यहीं पे ही छोड़ दिया इसको, ये लाइक नहीं है। एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई तक तो ठीक है और जेड स्क्वायर भी ठीक है। एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर, सेम लिटरल कोफिशिएंट, ये हो गया आपका लाइक टर्म्स। आप देख लीजिएगा, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 है, नहीं। एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 है, लाइक नहीं है। ऑल राइट, ये देखिए, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 वाई की पावर 1, जेड की पावर 2 जेड की पावर 2, सेम लिटरल कोफिशिएंट, तो मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन बॉस। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट, बढ़ता है आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ y इन द टर्म, इसको पहले सही से लिख लो, अपॉन को मतलब ऐसे लिख लो। y का कोफिशिएंट मतलब y की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए, y की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए। सर
-1/3 से करो, y 1 ज़ा y अपॉन में 3 और माइनस एज इट इज। तो y के कोफिशिएंट मतलब y के साथ वाला, y के साथ में क्या है -1/3, -1/3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे आसान क्वेश्चन इस सीरीज का, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके बॉस, हो गया, ठीक है। a² - b² इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आपको बताई थी, a² - b² का मतलब a + b, a - b, a + b, a - b कहां पर है, ये रही। वेरीफाई करना है, चलिए वेरीफाई करते हैं। a + b, a - b का मतलब a की मल्टीप्लाई a - b से प्लस b की मल्टीप्लाई a - b से, मतलब इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से प्लस इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं यहां लगा रहा हूं, तो a² - ab, a² - ab, b की मल्टीप्लाई a से b है या फिर ab, b मल्टीप्लाई b² प्लस माइनस माइनस कैंसिल हुआ, क्या बचा a² - b²। तो a² - b² क्या हुआ, ये हुआ बॉस a² - b², a + b, a - b। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके बच्चों, हो गया नोट, हाँ सर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। कॉमन फैक्टर ऑफ 17 ABC एक नंबर है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक मोनोमियल है। 34 AB² एक और मोनोमियल है। 51 A² भी एक और मोनोमियल है। क्या बता रहे हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो A भी है, B भी है और C भी है, बट ऑप्शंस देखिए कॉमन फैक्टर में क्या लिखा हुआ है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, कंबाइंड किया हुआ है सारे कॉमन फैक्टर्स को। तो कैसे करेंगे बॉस, 17 ABC, 17 ABC को आप लिख दो 17 × A × B × C, 34 AB² को आप लिख दो 2 × 17, या फिर अच्छा लगेगा जब आप 17 × 2 कर लोगे, 17 के नीचे 17 आ जाएगा और क्या। AB² × A × B, B² का मतलब B × B, B × B, C से अलग है ना तो थोड़ा दूरी पे लिख दो B × B, C के नीचे C आता तो अच्छा लगता। नेक्स्ट 51 A² B, तो 17 × 3 A², तो A एक और A आ रहा है, अलग कर दो A² मतलब A × A, B, B के नीचे B। तो देख लो भाई क्या आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है कॉमन। सर एक तो 17 कॉमन आ रहा है, एक तो 17 कॉमन आ रहा है, ऑल राइट। और क्या कॉमन आ रहा है सर, और A भी कॉमन आ रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है सारे कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो एक 17 कॉमन है, एक A कॉमन है, सर एक B भी तो है, हाँ सर B भी है, C तीनों में नहीं है इसलिए हमने C नहीं लिया। तो 17 × A × B, 17 AB कहाँ है बॉस, 17 AB, B ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके बच्चों, तो ये पार्ट 1 का था लास्ट क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एमसीक्यू को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट ये जो आप देख रहे हो इसका लास्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हम करेंगे, बचे हुए आधे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हुआ होगा।
रिवीजन के लिए कुछ नहीं है बच्चों, इस चैप्टर में बस 3 ही बातें हैं। पहली बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें आप पढ़ेंगे वेरिएबल्स, टर्म्स, कोफिशिएंट्स, लाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लिटरल कोफिशिएंट, फैक्टर्स, टर्म्स, ये चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दैट्स इट। 3 ही बातें हैं, तो तीनों ही बातों का रिवाइज किया कराया गया है इस वीडियो में बढ़िया करके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, वहां भी अच्छे से आपको रिवाइज कराया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। बट जाना कहीं नहीं है अभी, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो है आपके सामने। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री। आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन मतलब K-12, K से लेकर 12 तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सारे कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री हमारी वेब पर। कौन सी वेब सर, वेब मतलब वेबसाइट www.magnetbrains.com। हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है, और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और ये वीडियो बढ़िया लगी तो उसको लाइक जल्दी से और फिर शेयर भी क्विकली। ओके बच्चों, मैंने बात की K-12, K से लेकर 12, तो मैं बात कर रहा हूँ CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ओलंपियाड बोर्ड, और बाकी बोर्ड्स भी यहाँ कवर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी दे रहे हैं फ्री में। CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। ओके बच्चों, हम छाए हुए हैं बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर भी, यूट्यूब के अलावा, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक। हमें फॉलो करिएगा और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। और एक और बात है, यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। कहाँ मिलेंगे बेटा, मिलेंगे वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर मैथ्स टीचर सालिक सर, thank you so much for watching Magnet Brains as well. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye, students.